Okay, so this is the chapter number 11. Peter finds his shadow. Okay, now let us read an extract from Peter Pan. एक्चुअली ये जो स्टोरी है ये ऑलरेडी बहुत बड़ी नॉवल पीटर पैन से ली हुई है. ठीक है, सो इट्स एन एक्सट्रैक्ट. ये उसका एक पार्ट है जिसमें पैन गोज लुकिंग फॉर हिज लॉस्ट शैडो. अब पैन जो हो रहा है वो अपनी शैडो को सर्च कर रहा है. ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बता दूं कि इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं. एक पीटर पैन है, एक टिंकर बेल है और एक तीसरा कैरेक्टर जो है वो आपको यू कैन फाइंड आउट इन द सेकेंड पेज. दिस विंडी मोयरा एंजेला डार्लिंग. ओके, सो these are the 3 main characters in the story. Now what it is written here that let us read an extract from Peter Pan in which Peter goes looking for his lost shadow. For a moment after Mr. and Mrs. Darling left the house, यानी कि कुछ ही समय पहले मिस्टर और मिसेस डार्लिंग ने घर छोड़ा है, मतलब वो लोग अभी कहीं बाहर गए हुए हैं. The night light by the beds of the 3 children. The night light का मतलब होता है यहाँ पर आप कह सकते हो the night light, वो रात में जलने वाली जो हल्की लाइट होती है उसको हम नाइट लैम्प को नाइट लाइट कह सकते हैं. ओके, सो द नाइट लाइट by the beds of the 3 children continue to burn clearly. 3 children means यहाँ पर आप कह सकते हैं छोटे छोटे नाइट लाइट को बोला गया है जो बहुत ही क्लियरली जल रही है. ओके, दे वर ऑफली नाइस लिटिल नाइट लाइट्स. अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, कुछ बच्चे में भी कंफ्यूज होते होंगे कि यहाँ पे बेड जो है वो 3 है. ठीक है, बट द थिंग इज़ दैट कि लाइट जो है यहाँ पे लाइट 3 है. नाइट लाइट जो है आपकी यहाँ पर 3 है और वो ये कह रहा है कि जो नाइट लैम्प है, 3 नाइट लैम्प लगे हुए हैं वो बहुत ही क्लियरली बर्न कर रहे हैं. ठीक है, दे वर ऑफली नाइस. ऑफली का मतलब किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना, कि ये बहुत ही छोटे छोटे नाइट लैम्प हैं. एंड वन कैन नॉट हेल्प विशिंग दैट दे कुड हैव केप्ट अवेक टू सी पीटर. एंड वन कैन नॉट, और ये इतने छोटे और इतनी, अब जाहिर है कि रात में जो छोटे लैंप जलते हैं उनकी लाइट दो वो अपने हिसाब से बहुत ही क्लियरली जलते हैं, लेकिन उनकी लाइट इतनी तेज़ नहीं होती कि आप उसमें किसी की शैडो या कोई चीज़ ढूंढ सको. राइट, तो वो कह रहे हैं कि दे वर ऑफली नाइस लिटिल नाइट लैम्प एंड वन कैन नॉट हेल्प विशिंग दैट they could have kept awake to see Peter. और वो नाइट लैम्प में इतनी रोशनी नहीं है कि वो देख सके, they could have kept awake, कि वो पीटर की शैडो को या पीटर को ढूंढ सके. But Wendy's light blinked and gave such a yawn that the other 2 yawned also, and before they could close their mouth, all the 3 went out. मतलब यहाँ पर है कि ये जो आपकी विंडी के बेड के पास जो नाइट लैम्प रखा हुआ है वो यहाँ पे एक लाइट लैम्प को एक मैजिकल इसेंस दिया है राइटर ने. उसने क्या बोला है कि नाइट लैम्प, रात हो गई है बहुत, विंडी सो गई है और शैडो जो है पीटर की खो गई है. इतनी चीज़ें वो इसमें से पॉइंट आउट कर रहा है. ओके, और जो ये सो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो नाइट लैम्प है वो भी अब इतनी रात हो गई कि अब उसे भी जमाई आने लगी है, और एक नाइट लैम्प की जमाई को देखकर बाकी के 2 को भी आने लगती है और वो भी सो जाते हैं. यानी कमरा बिल्कुल डार्क हो जाता है, विंडी सो जाती है और नाइट लैम्प्स भी बुझ जाते हैं. ठीक है, सो वो यही कह रहा है कि बट विंडी नाइट लाइट ब्लिंक्ड विंडीज. सो वो यही कह रहा है कि जो विंडी की लाइट है वो ब्लिंक्ड करती है
नाइट लैम्प की एंड गेव सच अ यॉन, और वो ऐसी जमाई लेती है दैट द अदर टू यॉन्ड ऑल्सो, और उसके साथ वो दो नाइट बल्ब भी जमाई लेते हैं एंड बिफोर दे कुड क्लोज देयर माउथ, और इससे पहले माउथ्स का मतलब यहाँ पे बस एक मजाक किया जा रहा है कि एक नाइट लैम्प बुझता है, ऑल द थ्री वेंट आउट, दो बाकी के दो नाइट लैम्प भी बुझ जाते हैं. ओके, देयर वॉज अनदर लाइट इन द रूम नाउ. अब कमरा तो बिल्कुल डार्क था, तीनों नाइट लैम्प बुझ चुके थे, लेकिन फिर भी एक लाइट थी उस रूम में, 1,000 ब्राइटर देन द नाइट लाइट्स, कि वो नाइट लाइट से भी ज़्यादा तेज़ लाइट थी वो. अब जब तक ये राइटर उन तीनों नाइट लैम्प को नहीं बुझाता तब तक वो एक लाइट को नहीं बता पाता कि एक ऐसी लाइट भी उस कमरे में है जो उस नाइट लैम्प की लाइट से बहुत तेज़ है. इसलिए राइटर ने उसको एक मैजिकल इसेंस दिया कि एक नाइट बल्ब को जमाई आई, उसने यौन किया, उसको देख के बाकी के दो नाइट बल्ब को भी जमाई आने लगी. ठीक है, देयर वॉज अनदर लाइट इन द रूम नाउ, 1,000 ब्राइटर देन द नाइट लाइट्स. एक और रोशनी है उस रूम में जो कि 1,000 आप कह सकते हो तेज़ है, ब्राइटर है देन द नाइट लाइट. And in the time we have taken to say this, it had been in all the drawers in the nursery. एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो विंडी है ये एक्चुअली नर्सरी का मतलब होता है अपने छोटे बच्चों को छोटे बच्चों के बेडरूम्स को आप नर्सरी बोल सकते हो. सो यहाँ पे नर्सरी उसी को बोला गया है कि देयर वॉज अनदर लाइट इन द रूम नाउ, 1,000 ब्राइटर देन द नाइट लाइट्स. And in the time we have taken to say this, it had been in all the drawers. और वो जो तेज़ रोशनी है वो उस रूम के सभी ड्रावर्स में जाकर जो है सर्च कर रही है. मतलब कभी एक ड्रावर से दूसरे ड्रावर में वो रोशनी कूद रही है, फिर दूसरे से तीसरे ड्रावर्स में कूद रही है. मतलब उस रूम के जितने भी ड्रावर्स हैं, ठीक है, अलमारी के ड्रावर्स कब और ड्रेसिंग टेबल या कुछ भी है, तो वहाँ के ड्रावर्स में वो रोशनी कूदती हुई इधर उधर जा रही है. और एक्चुअली वो क्या सर्च कर रही है, लुकिंग फॉर पीटर्स शैडो. यू कैन सी हियर, लुकिंग फॉर पीटर्स शैडो, और वो सर्च कर रही है पीटर की शैडो को. सो नाउ इट इज़ रिटन, rummaged the wardrobe and turned every pocket inside out. यानी कि वो बहुत ज़्यादा इधर उधर घूम घूम के उसके रूम में वो जो भी अभी रोशनी है, एक लाइट है, वो जो है उस रूम में ढूंढ ढूंढ के उस रूम में घूम घूम कर जो है वो शैडो को ढूंढ रही है पीटर की. इसका मतलब वो पीटर नहीं है, अभी वो कोई और है. और चैप्टर के आपको आगे पता चलेगा कि इट इज़ टिंकर बेल, कि वो जो छोटी परी है उसका नाम टिंकर बेल है और उसकी रोशनी उस नाइट लैम्प से बहुत ज़्यादा तेज़ है और वो ही उस रूम के वार्डरोब्स में, ड्रॉवर्स में कूद कूद कर जो है वो उसकी शैडो को, पीटर की शैडो को ढूंढ रही है. एंड टर्न्ड एवरी पॉकेट इनसाइड आउट, और वो हर तरफ जो है बहुत ज़्यादा फैलान उसने, मतलब आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा उसने मैस कर दिया है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को ऊपर नीचे कर दिया है सिर्फ शैडो ढूंढने के लिए. इट वॉज नॉट रियली अ लाइट, वो कोई रोशनी नहीं थी. इट मेड दिस लाइट बाय फ्लैशिंग अबाउट सो क्विकली, वो एक्चुअली इतनी तेज़ इधर उधर उड़ रही थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि वो कोई रोशनी है, लेकिन एक्चुअली वो एक परी थी, एक फेरी थी. फॉर द रेस्ट ऑफ अ सेकेंड यू सॉ इट वॉज अ फेरी, लेकिन बाद ये चीज़ क्लियर होती है कि नहीं, वो कोई तेज़ फ्लैशिंग लाइट नहीं है, वो एक परी है, कि वो एक फेरी है. ओके, सो नो लॉन्गर देन योर हैंड्स बट स्टिल, वो परी इतनी छोटी है कि आपके एक हाथ के बराबर भी नहीं है, आपके एक हाथ से भी वो छोटी पड़ी है. बट स्टिल ग्रोइंग, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो बढ़ती जा रही है और उसकी रोशनी बहुत तेज़ है.
ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पर जार में आपको परी नज़र आ रही है, राइट? जस्ट इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड, इट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल. So it was a girl called Tinkerbell, exquisitely gowned in a skeleton leaf, cut low and square. यहाँ पर ये जो दिखा रहा है कि वो परी एक्चुअली एक टिंकर बेल है, जो कि एक गाउन पहनी हुई है पत्तियों का. ठीक है, आप देख सकते हो, यू कैन सी इन द पिक्चर कि ये टिंकर बेल गाउन पहनी हुई है. ठीक है, पत्तियों से बना हुआ, और उसका शेप जो है वो कट लो एंड स्क्वायर. A moment after the fairy entrance, the window was blown open by the breathing of the little stars. यानी कि जब वो फेरी अंदर आने वाली थी, चीज़ों मतलब हर चीज़ को ऊपर नीचे कर रही थी और पीटर की शैडो को ढूंढ रही थी, उस समय उसके लिए विंडो किसने खोली? लिटिल स्टार्स ने खोली. ठीक है, और उसके बाद विंडो तो खुली थी ही, और उसके बाद यहाँ पे ये होता है कि उसके पीछे पीछे पीटर भी आ जाता है. अभी सिर्फ शैडो कौन सर्च कर रही है? टिंकर बेल. और उसके पीछे पीछे कौन आ जाता है? पीटर आ जाता है. ही हैड कैरी टिंकर बेल पार्ट ऑफ द वे, यानी कि ये जो पीटर